बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। जो बच्चे कल एब्सेंट थे, कल नहीं बल्कि डे बिफोर यस्टरडे, परसों एब्सेंट थे, उसमें नाम हम ले ही लेते हैं। इकरा एब्सेंट थी, लाइबा एब्सेंट थी और रिजा और अलीहा एब्सेंट थी। तो आप लोगों ने परसों के लेक्चर की वीडियो देख ली? यस सर, देख लिया और काम भी कर लिया। ठीक है जी। एक आवाज़ आई है अब, लाइबा जावेद की थी। रिजा कह रही है यस सर, और इकरा को आवाज़ नहीं जा रही होगी। सर कर लिया काम और वीडियो भी देख ली थी। बहुत शुक्रिया जनाब अली, आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मैं स्पीकर खोल लूँ यार, इसमें आवाज़ नजर नहीं आती। अगर मेरी आवाज़ ख़राब हो जाए तो मुझे बता देना कि आवाज़ सही नहीं आ रही, तो मैं ठीक करूँगा फिर। अच्छा जी, तो 5 ईयर का क्वेश्चन जो हमने आपको असाइन किए थे उनकी बारी है। मेरी कोशिश होगी मुमकिन हद तक कि मैं जितनी तेज़ी से इस चैप्टर को अब ख़त्म कर सकता हूँ करूँ, लेकिन गुजारूंगा कुछ भी नहीं, अल्लाह के हुक्म से कोशिश होगी अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं। बस अब आपका साथ चाहिए होगा। 5 ईयर को लेकर बहुत सीरियस अंदाज में शुरू हो जाइए कि क्या हम कर चुके हैं, क्या हम कर सकते हैं और क्या हमने अभी तक नहीं किया। यानी ये तो पढ़ाया ही नहीं सर ने अभी तक, तो फिर हम उन चीज़ों को भी फोकस करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको अब आने वाले यानी घंटे वाले लेसन का चैप्टर अभी चंद लम्हात में मैं दोबारा खोल लूँगा, मौका मिलेगा यहाँ पे स्क्रीन पे ले आऊँगा। हमारी कोशिश होगी कि हम उन सवालात को 1 बाय 1 सॉल्व करें जो कभी कभी आते हैं। पहला ईयर मुझे लिख के भेजें आप, जो मैंने आपको असाइन किया। पहला ईयर लिख के भेजिए। अठारह प्राइवेट, ओके। 18 प्राइवेट निकालने मेरे बच्चों। अठारह प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 5A। 16 और 18 दोनों समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं जनाब, पूरा सवाल, अगर आपने पूरा सवाल नहीं किया तो फिर तो ये गलत बात है। सही है, पूरा सवाल ना करने का मकसद तो फिर गलत बात है। अगर आपने कोई 1 पॉइंट नहीं किया, कोई 2 पॉइंट नहीं किए, कोई 3 पॉइंट नहीं किए। नहीं सर, मैंने किया है, लेकिन जो ना मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो जो पॉइंट मुझे समझ में आ रहे थे वो तो मैंने कर लिए, जो नहीं आ रहे थे वो छोड़ दिए। हाँ ठीक है, वो समझ में आती है बात। ठीक है, चलिए चेक कीजिए। अयान स्टोर की बुक्स में परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के तहत एंट्रीज बनानी है। सिर्फ एक ही सिस्टम के तहत एंट्री आपने बनाई होंगी। अगर आप, मैं बना के दिखाऊं एंट्री या बस कॉल करूं, कैसे बेहतर रहेगा? एंट्री कॉल करता जाऊं या एंट्री बना के दिखाऊं? आप सिर्फ कॉल कर लें। ठीक है जी, एंट्री कॉल करता हूँ। अगर आपको लगे मैं बहुत तेज जा रहा हूँ तो आप बोल दीजिएगा सर रुक जाए, हम लिख भी रहे हैं साथ साथ। ठीक है, मैं रुक जाऊंगा, वरना आराम आराम से कोशिश करता हूँ लेके चलूँ। पॉइंट नंबर 1 की एंट्री, अयान स्टोर जनरल जर्नल परपेचुअल सिस्टम। प्रॉपर कॉलम बनाएंगे पेपर में, डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट के। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम समी ऑन अकाउंट फॉर ₹5 लाख, और आगे लिखा है ऑन क्रेडिट टर्म 2/10 N/30। इकरा मुनव्वर अनम्यूट करो, इकरा अनम्यूट करो।
जी सर। ये 2/10/30 ये क्या है? n/30 पढ़ के बताओ इसका मतलब। याद है? क्या कह रहे हैं सर? आवाज कट रही है। अच्छा, आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ ये 2/10 n/30 लिखा नजर आ रहा है? जी सर। इसका मतलब बताओ। सर ये तो क्रेडिट टर्म है। क्रेडिट टर्म है, बिल्कुल सही। हम भी यही बोल रहे हैं, क्रेडिट टर्म है। इसका मतलब बताओ ना क्रेडिट टर्म का, जरा पढ़ के सुना दो, अच्छा लगेगा। अगर हमने 10 दिन में पैसे पे कर दिए तो 2% डिस्काउंट मिलेगा हमें। एक बार दोबारा बोलना बेटा, आवाज शायद चली गई थी तुम्हारी। अगर 10 दिन में हमने पैसे पे कर दिए तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। और बस? और बस? जी सर। और ये लिखा हुआ है कि अगर हमने 10 दिन के अंदर पे नहीं किए तो फिर हमें 30 दिन के अंदर पूरे पैसे अदा करने। नेट पेमेंट वुड बी मेड विद इन 30 days। हाँ, 10 days के बाद ही नो डिस्काउंट हो जाएगा। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नवें, 10वें दिन दे दिए तो डिस्काउंट। 11वें दिन पैसे देने जाओगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और 30 दिन के अंदर पैसे देने हैं आपने लाजमी। सही है? 30 days के बाद नो जी। डिस्काउंट नहीं है। सही है महाजेब, समझ गए? चलो आगे बढ़ता हूँ। तो परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट की एंट्री, इसका मतलब है कि अभी क्रेडिट टर्म का कुछ लेना देना है? आज मैं सामान खरीदना हूँ या अभी मुझे डिस्काउंट मिल रहा है आपके ख्याल में? फातिमा कहाँ है? रिजा और अलिया आती हैं तो फातिमा नहीं आती। फातिमा आती है तो सर वो थोड़ा बिजी थी, वो कह रही थी मैं वीडियो देख लूंगी। वो कल भी नहीं आई थी। इडियट। उसके घर में ना गेस्ट आए हुए हैं कुछ कोई। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, ओके। तो एंट्री बना ली हमने। दूसरा पॉइंट पढ़ रहा हूँ, थोड़ा तेजी इख्तियार करता हूँ। मर्चेंडाइज रिटर्न टू शमी 50,000। तो इसका मतलब है इसकी एंट्री ये बन गई होगी यकीनन। आपको कहीं सर फर्स्ट की एंट्री क्या बनाई है आपने, दोबारा बताएं। ये बनी हुई स्क्रीन पर आपके सामने, स्क्रीन चेक करें। ये पहली एंट्री है मैडम। अच्छा सर ठीक है, सही है। ओके, ये दूसरी एंट्री है। अब तीसरे पॉइंट पे चलता हूँ। मेड पेमेंट टू शमी विद इन डिस्काउंट पीरियड। शमी को पैसे दे दिया डिस्काउंट पीरियड के अंदर। ठीक है, कह रहा है शमी को पैसे दे दिए डिस्काउंट पीरियड के अंदर। सर जी बेटा। सेकंड पॉइंट आपने नहीं पढ़ा। बना भी दी एंट्री, तुम्हें पता ही नहीं चला। ये देखो अमाउंट भी लिख दी। ओ अच्छा अच्छा। टू शमी, शमी को सामान वापस किया। ये खरीदने की एंट्री थी, ये वापस करने की बना दी जल्दी से मैंने चुपचाप। सही है, आगे बढ़ जाऊं? जी जी सर, वो मैंने सुना नहीं था, मुझे लगा आपने बोला नहीं है। ओके ओके। तो अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जनाब अली, यार इंसर्ट कर दूंगा वो, इंसर्ट सेल्स, शिफ्ट सेल्स डाउन। ओके, तो हम यहाँ पर, ये क्या है? पेमेंट। ये मैं आपको समझाने के लिए वैसे लिख रहा हूँ। पेमेंट टू शमी विद इन डिस्काउंट पीरियड। चलो जी, क्या एंट्री बननी चाहिए? थर्ड, अकाउंट पेबल डेबिट। कितने से डेबिट होगा? लिख के भेजो शाबाश सब लोग, मुझे लिख के भेजो, सब लिख के भेजो। कितने से डेबिट होगा अकाउंट पेबल?
अल्लाह अकबर। परचेज डिस्काउंट कितने से डेबिट होगा मैंने पूछा है। ओ सॉरी, अकाउंट पेबल पूछा है कितने से डेबिट होगा। बेटा अकाउंट पेबल पूछा है मेरा बच्चा। यार एक भी सही जवाब नहीं आया। ये पॉइंट ही नहीं किया लाइबा जावेद। यार ये तो इतना सिंपल सर पॉइंट वो है। वैल्यू नहीं समझ में आई थी कि क्या लिखेंगे वैल्यू। अरे मेरा बेटा पॉइंट तो समझो। मेड पेमेंट टू समी विद इन डिस्काउंट पीरियड। समी कौन है याद करो। कस्टमर है ना। कस्टमर। अबे क्या हो गया, कस्टमर कहाँ से हो गया भाई। पॉइंट नंबर 1 में तुमने समी से क्या किया था। अच्छा परचेज मर्चेंडाइज। तो शुक्रिया रिजा आपका, आपने सही जवाब लिख के हिम्मत बांधी, वरना मेरे तो पसीने छूट गए थे। इतनी सिंपल एंट्री भी मुझे सिखानी पड़ेगी। अकाउंट पेबल डेबिट 4,50,000। जिन लोगों ने 5 लाख और जिन लोगों ने पता नहीं अजीबो गरीब जवाब दिए और जिन्होंने नहीं दिए उनसे रिक्वेस्ट है। 5 लाख रुपए अकाउंट पेबल है, 5 लाख रुपए अदा करने थे। 50,000 का माल जब हमने समी को वापस कर दिया तो अब हमें उसे 50,000 नहीं देने, तो अब कितने देने हैं। 4,50,000। आज हम उसे 4,50,000 अदा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम उसे पैसे अदा कर रहे हैं डिस्काउंट पीरियड के अंदर, तो हमने उसे फिर 4,50,000 पूरे नहीं दिए होंगे। उसने हमें दिया होगा 2% डिस्काउंट। 4,50,000 का 2% डिस्काउंट निकलेगा रिजा, समझ लो ये बात। क्योंकि हम उसे पैसे ही 4,50 दे रहे हैं ना भाई। अब हमने उसको 5 लाख थोड़ी देने थे। आप 5 लाख का 2% कैसे ले सकती हैं भाई। 5 लाख में से आप 50,000 का माल तो उससे क्या कर चुकी हैं वापस। तो वो क्या कहा भाई 50,000 का तो माल ही वापस कर दिया, उस पर किस बात का डिस्काउंट दूं। डिस्काउंट मिलेगा उस सामान पे जो तुमने पैसे मुझे देने हैं। तो तुमने उसे पैसे देने हैं, बताओ कितने। 4,50,000। 4,50,000 का 2% बनता है 9,000, और तुमने उसे पैसे दे दिए, माइनस कर दो 9,000। 4,41,000 तुम्हारे पास से चला गया। जिसे नहीं समझ आया जल्दी से पूछ ले, तकल्लुफ करेगा तो नुकसान में रहेगा, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। सर मुझे नहीं आया। पूछे क्या नहीं आया, यही तो पूछना है। सर आप ये किस तरीके से लाए 9,000। सिंपल, 4,50,000। कैलकुलेटर है, जी सर। ऑन का बटन दबा दो, शाबाश। सर दबा हुआ है। 4,50,000 लिखो, जी सर लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय 2 जी डिवाइडेड बाय 100। देखो इज इक्वल टू अच्छा सही है सही है। 9,000। अच्छा बस ठीक है सर। सिर्फ समझने की बात इतनी सी है मेरा बेटा कि 4,50,000 रुपए का क्यों ले रहे हैं सर आप 2%। इसलिए ले रहा हूँ मेरा बेटा कि मैंने 5 लाख का सामान खरीदा था ना समी से। जब मैंने उसे 50,000 का सामान वापस कर दिया, तो अब जब मैं उसे पैसे देने जाऊंगा तो मैं उससे ये थोड़ी बोलूंगा कि मुझे पूरे 5 लाख पे डिस्काउंट दो। वो बोलेगा अरे तुमने 50,000 का सामान तो वापस कर दिया ना, उस पर किस बात का डिस्काउंट। मैं डिस्काउंट दूंगा तुम्हें तुम्हारी बाकी बकिया अमाउंट पर। तो वो बोलेगा अब तुमने कितने पैसे देने हैं, तो हम बोलेंगे हमने तुम्हें देने हैं 4,50। तो वो कहेगा हाँ अब 4,50 पे मैं तुम्हें दूंगा। कितने परसेंट डिस्काउंट, 2%। तो हमने 4,50 का 2% लिया, 9,000 आया, और कहा 4,50 देने थे, 9,000 नहीं देंगे क्योंकि डिस्काउंट मिल गया। तो बस हमने उसे कितने दिए, 4,41,000। और किसको समझ में नहीं आया वो पूछ ले। मंसूर भाई नहीं है आज फिर दोबारा, मुजैफा है, नाइश नजर नहीं आ रहा शायद मुझे, तलहा नजर नहीं आ रहे मुझे। तो ये आखिरी असल में तलहा है बिल्कुल नजर आ गया तलहा साहब। सर नाइस शॉपिंग करने गया है। ओके शॉपिंग, ये अपना सैटरडे को कौन से शॉपिंग सेंटर खुले हैं। जुम्मा बोल हफ्ता रहा था इतवार। सर, मैसेज आया था। अच्छा जुम्मा हफ्ता इतवार तो सब बंद है भाई। चलो बहरहाल अभी ये है कि हाँ बच्चों की तो ईद होती है वैसे भी। चश्मे भी खरीदने हैं उससे बोलना एक अच्छा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। काम की बात सिर्फ ये है
मैं यहाँ एक लाइन और इंसर्ट कर दूँ और अच्छा लगेगा ये। चलो बराबर बराबर हो गया। तो ये ऊपर नीचे हो गया कम वक्त, यहाँ पे भी यही काम है। चलो अब अगले पॉइंट पर आने, पॉइंट 4 की जानिब। ये 3 था, 4 पढ़ रहा हूँ, आप भी साथ देना। सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 3,50,000 टू गनी, मर्चेंडाइज बेची जिनकी कीमत है 3,50,000 रुपए, गनी को बेची एट 35% अबव कॉस्ट। देखें यार, हल्के नहीं है आप लोग, और खुद को हल्का समझा भी मत करें ना। आप लोग माशाल्लाह बहुत फंटारे हैं, बहुत अक्लमंद हैं, बहुत ज़हीन हैं। अल्लाह ने बिल्कुल वैसे दिमाग अता किया है, बल्कि और अच्छा दिमाग है आपका, जदीद दिमाग है। तो आप दिमाग इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताएं कि वो आपको ये 3,50,000 रुपये कौन सी अमाउंट बता रहा है। लिख के भेजिएगा, लिख के। बस अभी तक एक जवाब आया मेरे पास, इत्तेफाक से वो भी गलत आया है। फलहा ने सही जवाब दिया। माजेब ये पूछा है कि 3,50,000 जो उसने लिख के दी हुई है, एक अमाउंट लिख के दी हुई है ना, ये एक अमाउंट कौन सी अमाउंट है? तो लाइबा का शुक्रिया, रिजा का शुक्रिया, महजेब का शुक्रिया। अनुषा ने जवाब नहीं दिया। इकरा मुनव्वर को ये गलत नजर आ रहा है, इतना वाज़ेह लिखा हुआ है। इकरा और हुज़ैफा के लिए बोल रहा हूँ और अनुषा के लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि अनुषा भी जवाब दे दिया। शुक्रिया अनुषा का। तो इकरा के लिए बोल रहा हूँ और अब हुज़ैफा के लिए बोल रहा हूँ। बेटे क्यूटी अंग्रेजी में लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखा है सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब आजकल हमारे यहाँ कॉस्ट प्राइस होता है। क्या आपके इलाकों में इसे सेलिंग प्राइस समझा जाता है? अगर समझा जाता है तो आप अपने इलाकों के मुताबिक, अपने अपने मुज़ाफ़ात के मुताबिक, जैसे आप रोज़ा इफ्तार करते हैं तो आप इस तरह आप इसको समझ लें। वरना अक्लमंद लोग जो हैं, इसको कॉस्टिंग का मतलब होता है सामान की असल कीमत। तो भैया ये 3,50,000 कॉस्ट दी हुई है। सेल के वक्त कितनी एंट्री बनती है ये तो आपको पता ही होगा, परपीचुअल सिस्टम में कितनी बनती है जनाब अली? शुक्रिया शुक्रिया। पहली ये बनी हुई, लिखा हुआ भी ये कम वक्त कौन से प्राइस से बनती है, और ये कौन सी प्राइस से बनती है? तो चले मेहरबानी फरमाएं, कौन सी एंट्री पहले बना लूं, कौन सी एंट्री पहले बना लूं, ये बता दें आप मुझे। सर पहले 4A नहीं बनाएंगे? अरे भाई, अगर मैं पहले इसका नंबर 4A रख दूं तो कोई मेरी पिटाई थोड़ी लगाएगा। मैं इसका नाम 4A रख दूंगा, इसको 4B कर दूंगा, ये भी तो कर सकता हूँ। ये एंट्री ऊपर नीचे बन सकती हैं एक दूसरे के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों एंट्रीज ऊपर नीचे बन सकती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं आज ये एंट्री बना देता हूँ। सर आप ये पहले क्यों बना रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे सवाल में कौन सी प्राइस गिवन है भाई, अभी तो जवाब दिया तुम सब ने। कौन सी प्राइस गिवन है? कॉस्ट प्राइस। शुक्रिया, मैंने लिख दिया। अब अगर थोड़ा सा तर्जुमा सही कर लो ना, तो फिर तुम ये वाली वैल्यू सही लिखवा दोगे मुझे। वैसे तुम सबने निकाली तो होगी कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि तुम खाली हाथ आए हो। तो बताओ तुमने क्या निकाली, क्या है वैसे तुम लोगों ने? जिसने जो निकाली है वो लिख के भेजे, और जिसने नहीं निकाली वो लिखे नो। अनुषा से हाँ स्टार्ट लें। अनुषा का जवाब, लाइबा कह रही है 472,500, माजिब कह रही है 472,500, मुजफ्फर कह रहा है 122,500, रिजा 472,500, अनुषा कह रही है 12,25,000, तला कह रहे हैं नहीं निकाली, इकरा कह रही है 472,500। अच्छा भाई, अच्छा अब देखो बड़े इत्मीनान से ना, यानी मैं ये समझ के कि किसी को भी नहीं आता निकालना, मैं समझा रहा हूँ। देखो पहले इस जुमले का मतलब समझ लो इत्मीनान से। कह रहा है सोल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज बेची जिनकी असल कीमत थी 3,50,000 रुपए, टू गनी, गनी को बेची एट 35% अबव कॉस्ट, एट 35% अबव कॉस्ट।
क्या मतलब हुआ इसका? वो सामान जिसकी कॉस्ट है कितनी? 3,50,000, ये लिखी भी ना, इसको बेचा 35% अबव कॉस्ट। उर्दू में तर्जुमा कर लेते हो इसका आजकल, कॉस्ट के ऊपर, इस कॉस्ट के ऊपर रखा मजीद कितने परसेंट? 35%। सर किस चीज का 35%? कॉस्ट का ही 35% इस पर और रखा और फिर जो वैल्यू निकली उतने रुपए में बेच दिया। सर समझ में नहीं आया, मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ। अगर कॉस्ट 3,50,000 रुपए है, मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 100, तो देखो जवाब क्या आया? 1,22,500। परेशान ना होना बिल्कुल, सही है, परेशान बिल्कुल ना होना। सिर्फ ये बताओ ये मैंने क्या निकाला है, ये 1,22,500 ये क्या चीज निकाली है मैंने? ये मैंने निकाली है अबव कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर। यानी अगर मेरी चीज 3,50 की है तो मैं 3,50 में नहीं बेचूंगा, मैं उस पर मजीद रखूंगा। जैसे यार आप कोई चीज खरीद के लाते हो 100 रुपए की, तो आप क्या उसे 100 में बेचते हो? नहीं, आप उस पर कुछ पैसे ऐड करके फिर बेचते हो ना। तो आज मैं 35% अबव कॉस्ट यानी कॉस्ट के ऊपर 35 और रखूंगा, तो 35 रुपए नहीं रखूंगा, 35%, जो कि बना 1,22,500। तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं 1,22,500 में बेच दूं? क्या मैं 3,50 में बेच दूं? नहीं, मैं 3,50 जमा 1,22,500 472,500 में बेचूंगा। पहले ये बताओ ईमानदारी से, ये किसको समझ नहीं आया? और क्या समझ में नहीं आया ये भी बताना। सिर्फ ये नहीं बोलना कि नहीं समझ आया, बता दो क्या समझ नहीं आया, ये कैसे आया, ये क्यों प्लस हुआ, 35% कहाँ लिखा है। जो बात समझ में नहीं आई वो पूछो, बोलो पूरा रिपीट कर दें तो पूरा रिपीट कर देता हूँ। किसे समझ नहीं आया? सबको समझ आ गया? कोई नहीं कह रहा तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आप समझ चुके। हुज़ैफा को भी समझ आ गया होगा। अच्छा, अब जो मैं बोलूंगा वो बड़ा जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि देखें ये बात जरा इत्मीनान से सुनिएगा। वो वक्त गया जब आप 3+8 करने के लिए 3 लाइनें अलग और 8 लाइनें अलग डालते थे, फिर सबको काउंट करते थे और कहते थे 11। अब आप दिमाग में ये काम कर लेते हैं, ऐसा ही है ना? तो ये जो अंदाज मैंने इख्तियार किया ना, ये वाला अंदाज, इसको मैं कहता हूँ बचकाना अंदाज। सेरिलैक होता है ना, सेरिलैक जो खाते हैं बच्चे नन्हे मुन्ने, पहली ठोस ग़िज़ा होती है, वो ये सेरिलैक वाला अंदाज है। क्योंकि आप तो बिरयानी वाली पार्टी हैं, तो आपको बिरयानी वाला अंदाज समझाऊंगा। बिरयानी वाला अंदाज क्या है सर? वो थोड़ा सा प्रोफेशनल है। देखो अब सुनना, इस तरीके में हमने पहले बच्चों की तरह अबव कॉस्ट निकाली, फिर उसमें इसे प्लस करके निकाली ये वाली वैल्यू। मैं कहता हूँ मैं एक ही मर्तबा में निकालना चाहता हूँ डायरेक्ट ये वाली वैल्यू, डायरेक्ट ये 472,500 एक ही बार में डायरेक्ट। तो कैसे निकालूं? देखो अब सुनना जरा ध्यान से। हाँ, मैं कहता हूँ ये जो 3,50,000 है, इसके ऊपर हम और कितने परसेंट रख रहे हैं? लिख के भेजो। इस 3,50,000 पर हम और कितने परसेंट रख रहे हैं? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। सब बोल देना तो अच्छा लगता है, सब लिख के भेज देते हैं तो अच्छा लगता है। कितने परसेंट रख रहे हैं? 35। अच्छा, तो 35 इसके ऊपर रख रहे हैं, तो कोई मुझे बताएगा ये खुद 3,50,000 कितने परसेंट होगा? कोई मुझे बताएगा ये खुद कितने परसेंट होगा? अगर कोई नहीं बता पा रहा, कहता है कि समझ नहीं आ रहा, तो मेरा उससे सवाल है कि हर अमाउंट खुद कितने परसेंट होती है? माज़ेद, हर अमाउंट खुद कितने परसेंट होती है? माज़ेद इसके ऊपर रखोगी ना 35%, तो ये अमाउंट खुद कितने परसेंट है? तो इसकी परसेंटेज लिख के दिए सवाल में कि ये खुद कितने परसेंट है? नहीं। तो जब किसी चीज की परसेंटेज ना पता हो तो वो कितने परसेंट होता है? मेरा ख्याल है लोगों को नहीं पता ये बात। कान खोल के सुन लीजिए, जिन्हें नहीं पता उनके लिए ही बोल रहा हूँ। जब किसी
अमाउंट की परसेंटेज ना पता हो, 3 जवाब मेरे पास दुरुस्त, 2 जवाब आए मेरे पास दुरुस्त, बाकी सब लोग चुप बैठे हैं। सही है। जब किसी अमाउंट की परसेंटेज ना पता हो तो वो हमेशा, अभी भी जवाब नहीं दे सकते आप लोग, अफसोस की बात है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था। शुक्रिया रिजा साहबा, वरना गुस्सा आ जाता मुझे बहुत शदीद। शुक्रिया महाजेब। लाइबा का जवाब नहीं आया अभी तक, इकराम मुनव्वर का जवाब नहीं आया, जबकि ये चीज फर्स्ट ईयर में टीचर पढ़ाता है। जब, और इसके अलावा मैथमेटिक्स में तो आप पढ़ ही रहे होते हैं 6, 7, 8 क्लास में, जब किसी अमाउंट की परसेंटेज ना पता हो तो वो हमेशा 100% होती है। जब किसी अमाउंट की परसेंटेज ना पता हो तो वह हमेशा 100% होती है। तो इसका मतलब है ये 3,50,000 खुद कितने परसेंट है? 100%। और इसमें कितने परसेंट और ऐड करूं बताओ? 35%। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो वो जो मैं निकालना चाह रहा हूं, क्या सेलिंग प्राइस, वो कितने परसेंट होगी? सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बन जाएगी? देखो ना, सिर्फ कॉस्ट 3,50,000 है और हम कह रहे हैं ये कितने परसेंट है? 100%। हम इसमें रखना चाहते हैं 35% और ये खुद 100 है, 35 इसमें और रख दिया तो ये कितने परसेंट बन जाएगा? एक जवाब आया अभी तक, दो सही जवाब, 3 सही जवाब, 4 सही जवाब, 5। वेरी गुड। बाकी लोगों का जवाब नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। बहरहाल जिन्होंने जवाब दिया उनका शुक्रिया। ये बन जाएगा, अब जो अमाउंट आएगी वो बन जाएगी 135%। ये कहीं लिखना नहीं होता ना, आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? 135% कहेंगे 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 135 डिवाइडेड बाय 100, 472,500। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, मैं मिटा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, मैंने डायरेक्ट 472,500 निकाला है, कोई जादू नहीं किया। आपको नहीं समझ आया आप पूछ लीजिए कैसे निकाला है। इस अमाउंट पहले क्या किया था ये भी वाज़ेह कर देता हूं। पहले मैंने 3,50,000 का 35%, ये देखें, पहले मैंने 35 डिवाइड बाय 100 किया था तो 35% अमाउंट आई थी, फिर दोनों को प्लस कर लिया था। इस बार मैंने 35 लेने के बजाय आप देखें डायरेक्ट कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 135। मैंने कहा भाई 100 ये खुद है और इसमें 35 और जमा करेंगे तो मिला के कितना बनेगा? 135। तो 135 और डिवाइड 100 से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये खुद 100 है। यही बोला था ना, क्या बोला था मैंने? ये खुद कितने परसेंट है? आप सब कंफ्यूज हो रहे थे, उल्टे सीधे जवाब दे रहे बेवकूफाना। ये खुद कितने परसेंट है? 100 है ना। तो मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल क्या है? जो मालूम करना हो उसकी परसेंटेज ऊपर, जिसकी मदद से मालूम करें उसकी परसेंटेज हमेशा नीचे। तो इसकी परसेंटेज है 100 और जो मालूम करना चाहते हैं उसकी परसेंटेज 135। तो उम्मीद करता हूँ। और सर ये J22 क्या है? ये J22 इस सेल का एड्रेस है, यानी इस अमाउंट को आप कैलकुलेटर पे लिखकर मल्टीप्लाई 135 करें, डिवाइड बाय 100 करें, अल्लाह के हुक्म से ये जवाब आएगा। जिसे सर यही जवाब आ रहा है। बस पूछ लें अगर समझ में नहीं आया किसी को। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक बचकाना, एक बड़ों वाला। ये हो गया बचकाना और ये हो गया मर्दाना और जनाना, दोनों के लिए। ये बचकाना है, शहरी लाइक वाला अंदाज, ये बिरयानी वाला अंदाज, जो आपको अच्छा लगे। सही है। ये चुपके से कीजिएगा, ये ऐसे ये खुलेआम कीजिएगा। चुपके से करें तो ये कर लीजिएगा, मुझे मत बताइएगा। ये बड़ों वाला अंदाज है, ऐसे करेंगे हम। चल घंटे समझ आ गई सबको? अच्छा, अब काम की बात क्या है, आपको ये समझना चाहिए, इस बात को रियलाइज करने कि आज रिलेशनशिप है इन दोनों अमाउंट का। क्या रिलेशनशिप है? कि ये 135% है ये वाली अमाउंट और ये 100% है, और इसमें 35% क्या शामिल हुआ है? प्रॉफिट, एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, यानी अगर 3,50,000 के सामान को हमने उसे बेचा है तो हमने इसमें 1,22,500 रुपये मुनाफा रख के उसे बेचा है,
तभी तो हमने उसे ये 350 का सामान 4,72,500 में दिया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला पॉइंट, गनी रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 67,500, आखिरी एंट्री 4 के बाद 5 आ गया। चलो 5A 5B। अच्छा, जरूरी है कि 5A पहले और 5B बाद में? नहीं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने भी नहीं मुझे बताया, बोला नहीं, आपको ये समझ आ गया है या फिर आपके सर से गुजर गया? क्योंकि ये अकाउंटिंग नहीं है ना कमबख्त, ये है मैथमेटिक्स। अकाउंटिंग तो पिलाई देता हूँ आपको किसी न किसी तरह बोल के, ये मैथमेटिक्स है कि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। इसको हमारे यहाँ मैथमेटिक्स ही कहते हैं, इसको अकाउंटिंग नहीं कहते। तो याद रखिएगा, अगर आप मैथमेटिक्स से चिढ़ खाते हैं तो चिड़िए नहीं मैथमेटिक्स से, उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ही आगे जाके अकाउंटिंग के साथ मिलकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट बनाती है। सही है? जो कुछ इंटर साइंस के स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसका कुछ हिस्सा आगे जाके आपको भी पढ़ना पड़ता है। मैथमेटिक्स जान नहीं छोड़ती। चलो, इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर में बिजनेस मैथ्स पढ़ाया जाता है, फिर सेकंड ईयर में स्टैट्स पढ़ाई जाती है, और फिर दोबारा बीकॉम पार्ट 1 या बीबीए जो भी आप करते हैं उसमें पढ़ाया जाता है। अब बड़े अदब से मैं पूछ रहा हूँ, पॉइंट नंबर 5 में लिखा है गनी रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। खुदा का वास्ता जल्दबाजी ना करें, मैं किसी को अवार्ड नहीं देने वाला। बड़े इत्मीनान से इस जुमले को पढ़ के ये डिसाइड करे हर बच्चा पहले अपने दिलो दिमाग में कि आखिर ये 67,500 कौन सी अमाउंट है। ये हर बच्चा अपने दिलो दिमाग में खुद डिसाइड करे, क्योंकि अगर आपने इसको गलत नाम असाइन किया तो आपको ये तो पता है कि आज कितनी एंट्री बननी है, दोबारा 2, एक बनेगी सेलिंग प्राइस से, एक बनेगी कॉस्ट प्राइस से। तो अब ये अगर आपने इसे गलती से कॉस्ट कह दिया और अगर ये हुई सेलिंग, तो आपकी कॉस्ट भी गलत, सेलिंग भी गलत। अच्छा, अगर आपने इसे गलती से सेलिंग कह दिया तो अगर ये हुई कॉस्ट, तो आपकी सेलिंग भी गलत और आपकी कॉस्ट भी गलत। तो इसको पहचानना बहुत बड़ा फन है। क्या लिखा है? गनी रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 67,500, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ये कौन सी प्राइस है। अभी आप अपनी अकल से डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी प्राइस है। डिसाइड कर चुके तो जवाब लिख के भेज दें। रिजा ने जवाब भेजा। मेरा ख्याल है मैं 1 बाय 1 बोलता जाऊं, वरना इस तरह लोग रह जाते हैं। रिजा और महाजेब ने भेज दिया। अनुषा आप भी लिख के भेज दें। इत्तेफाक से आपका नाम ए से शुरू होता है तो आप सबसे पहले ए पे नजर आ रही होती है मुझे। इकरा ने भेज दिया। हुजैफा का जवाब नहीं आया, आ गया हुजैफा का जवाब। इकरा का जवाब आ गया। लाइबा जावेद का जवाब भी आ गया। महाजेब का जवाब भी आ गया था मेरा ख्याल है। और तलहा भाई का जवाब। अनुषा दोबारा लिख के भेजो, क्या लिखा तुमने? तलहा भाई अपने जवाब पे गौर कीजिए। अच्छा, ओके। क्लास में इस वक्त 7 लोग मौजूद हैं जो पढ़ रहे हैं। 7 में से 5 लोगों का जवाब दुरुस्त है, सेलिंग प्राइस। 2 लोगों का जवाब गलत है, कॉस्ट प्राइस। सर ये क्या मजाक है? आपको कैसे पता चला ये सेलिंग प्राइस है? जैसे इन 5 लोगों को पता चला वैसे ही मुझे भी पता चला। और 2 लोगों को क्यों पता नहीं चला? क्योंकि उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं जैसे मैं चाह रहा था। भाई गौर से देखो जुमला, गनी ने वापस किया है सामान, तो गनी जब सामान ला के वापस करेगा तो गनी को तो कौन सी कीमत पता होगी? गनी को हमने बता के बेचा होगा कि ये सामान इतने का है और हम तुम्हें इतने रुपए में बेच रहे हैं। तो गनी को तो कौन सी प्राइस पता होगी? सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। जी शुक्रिया। तो इसका मतलब है गनी जब सामान ला के वापस करेगा, उम्मीद करता हूँ तलहा भाई और अनुषा को समझ आ गया होगा, और जिसे नहीं आया वो खुद पूछ ले यार बिला तकल्लुफ। जी सर आ गया, सही। आखिरी 2 मिनट रह जी गए, सर आ गया। ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो बात यह है कि गनी ने अगर सामान वापस कर दिया 67,500 का, तो तय पाया आप सब ने कहा कि सर ये 67,500 क्या है? सेलिंग प्राइस। तो मैंने यहाँ लिख दिया 67,500
500। अरे क्या हो गया, क्योंकि ये वाली एंट्री तो सेलिंग प्राइस से बनती थी। अब मेरे पास सामान कितने रुपए का आया ये मालूम करना है। भाई खुदा का वास्ता गौर से सुनना, अगर तुमने नहीं सुना तो जूते फिर तैयार रहते हैं मेरे पास और मैं लाइव जूते मारूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम लोगों को बोलते हुए, क्योंकि उस्ताद का तो रुतबा यही होता है कि वो अपने बच्चों को डांट भी सकता है। भाई जब तुम्हें मालूम थी कॉस्ट तो तुमने निकाली सेलिंग प्राइस, सुन रहे हो? जब तुम्हें मालूम थी कॉस्ट, कर्सर देख रहे हो ना, स्क्रीन देख रहे हो फटी हुई आंखों से, कॉस्ट प्राइस पता थी तो तुमने निकाली सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कितने परसेंट थी खुद तुमने मुझे बताया? 100%। तो तुम्हें याद है तुमने ये सेलिंग प्राइस निकालते हुए 100 को कहाँ लिखा था? नीचे, क्योंकि तुम्हें कॉस्ट पता थी। इधर भी देख लो तुमने 100 को कहाँ लिखा था? 100 को नीचे लिखा था, ठीक है, क्योंकि तुम्हें क्या निकालनी थी? सेलिंग प्राइस। और जो निकालनी थी उसकी परसेंटेज तुमने कहाँ लिखी थी? ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 135। नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना। जो मालूम करना है उसकी परसेंटेज ऊपर और जिसकी मदद से मालूम करें उसकी परसेंटेज नीचे। तो जरा देख के बताओ, मीटिंग तो खत्म होने वाली है बस। ये कौन सी प्राइस है? सेलिंग। तो अब हमें कौन सी प्राइस निकालनी है? कॉस्ट। तो पहले डिसाइड कर लो ये खुद कितने परसेंट है, लिख के भेजो ये खुद कितने परसेंट है, सोच समझ के जवाब देना। इसकी परसेंटेज तुम्हें पता है अब, क्योंकि तुमने ऊपर हुजैफा ऊपर तुमने क्या किया था भूल गए? सेलिंग प्राइस के बारे में पढ़ा है ना ऊपर यहाँ, तो ये कैसे लिख दिया तुमने जवाब बेतुका? जी